यूएसए ने इंडिया से रशियन गवर्नमेंट मीडिया, खासकर आरटी, जो पहले रशिया टुडे के नाम से जाना जाता था, को बैन करने का ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया है। यह डिमांड रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आई है। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को बांट दिया है। यूएसए का कहना है कि आरटी रशियन प्रोपेगेंडा और गलत खबरें फैलाने वाला जरिया है, जो दुनिया भर में लोगों को क्रेमलिन के नैरेटिव के हिसाब से सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह रिक्वेस्ट इंडिया को एक मुश्किल स्थिति में डालता है, जहां उसे यूएसए के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रशिया के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। इंडिया, जो वैश्विक मामलों में अपने गुटनिरपेक्ष रुख के लिए जाना जाता है, अब खुद को एक भू राजनीतिक चौराहे पर पाता है। अमेरिका की मांग को स्वीकार करने का मतलब होगा पश्चिम का साथ देना और भारत की अपनी सीमाओं के भीतर प्रेस की स्वतंत्रता पर एक ठंडा प्रभाव पड़ने की संभावना। हालांकि अनुरोध को अस्वीकार करने से अमेरिका के साथ संबंधों में खटास आ सकती है और संभावित रूप से रूसी आक्रमण का चुपचाप समर्थन करने का आरोप लग सकता है। इस जटिल स्थिति के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया के इतिहास, सेंसरशिप के पक्ष और विपक्ष में तर्कों और वैश्विक मीडिया स्वतंत्रता के व्यापक निहितार्थों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। सरकारी फंडिंग वाले मीडिया आउटलेट्स कोई नई बात नहीं है। यूएसए और यूके सहित कई देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को पेश करने और अंतरराष्ट्रीय धारणाओं को आकार देने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का लंबे समय से उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, बीबीसी को ब्रिटिश सरकार फंड करती है, जबकि अमेरिकी सरकार वॉइस ऑफ अमेरिका को फंड करती है। ये आउटलेट अक्सर एक कठिन रास्ते पर चलते हैं, जिसका उद्देश्य अपनी अपनी सरकारों के एजेंडे को बढ़ावा देते हुए वस्तुनिष्ठ समाचार कवरेज प्रदान करना होता है। आलोचकों का तर्क है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया आसानी से प्रोपेगेंडा मशीनों में बदल सकते हैं, पक्षपाती जानकारी का प्रसार कर सकते हैं और असंतुष्ट आवाजों को दबा सकते हैं। वे उन उदाहरणों का हवाला देते हैं जहां ऐसे आउटलेट्स का इस्तेमाल मानवाधिकारों के हनन को छिपाने, सैन्य हस्तक्षेप को सही ठहराने और राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए किया गया है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया गलत सूचना का मुकाबला करने, वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने और व्यावसायिक मीडिया द्वारा अंडर सर्व्ड दर्शकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया की वैधता और संभावित खतरों पर बहस एक विवादास्पद बनी हुई है, खासकर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ऑनलाइन सूचना के तेजी से प्रसार के युग में। अमेरिकी सरकार ने आरटी पर प्रोपेगेंडा और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है, खासकर रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में। उनका आरोप है कि आरटी क्रेमलिन अनुमोदित आख्यानों का प्रचार करता है, रूसी अत्याचारों को कम करके आंका है और पश्चिम विरोधी भावना को बढ़ाता है। अमेरिका उन उदाहरणों की ओर इशारा करता है जहां आरटी ने प्रदर्शनकारी रूप से झूठी जानकारी प्रसारित की है, जिससे इसकी रिपोर्टिंग की सत्यता पर संदेह पैदा होता है। अमेरिका का तर्क है कि संघर्ष के आरटी के कवरेज कलह बोने, पश्चिमी एकता को कमजोर करने और वैश्विक जनमत में हेरफेर करने की एक व्यापक रूसी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका का तर्क है कि आरटी की संपादकीय पंक्ति अक्सर क्रेमलिन के बात करने के बिंदुओं को प्रतिध्वनित करती है, जिससे संपादकीय स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। अमेरिका का कहना है कि रूसी दुष्प्रचार का मुकाबला करने और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आरटी पर प्रतिबंध लगाना एक आवश्यक कदम है। भारत ने अब तक आरटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है। भारत सरकार अमेरिका की चिंताओं को स्वीकार करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और नागरिकों को अपनी राय बनाने की अनुमति देने की अपनी परंपरा पर जोर देती है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश में विचारों का एक मजबूत बाजार है और भारतीय तथ्य को कल्पना से अलग करने में सक्षम है। यह मापी गई प्रतिक्रिया भारत की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है,
जबकि भारत अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है, वह रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को खतरे में डालने से भी सावधान है। भारत ऐतिहासिक रूप से सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर रहा है और मॉस्को के साथ एक सार्वजनिक विराम के महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं। भारत का रुख अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को संतुलित करते हुए एक बीच का रास्ता बनाने के प्रयास का सुझाव देता है।